राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। नागपुर स्थित मनी बी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक कार्यक्रम संवत 2078 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर आम व्यक्ति को आर्थिक निवेश की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कोई न कोई हुनर और ज्ञान होता है और हुनर ज्ञान के साथ आर्थिक निवेश की भी जानकारी हो तो उन लोगों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे सरकार को भी लाभ होगा और इन लोगों को भी लाभ होगा। हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में हमारे सबका उद्देश्य यही है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको हमें धनवान तो नहीं पर कम से कम सस्टेनेबल जीवन देना है। और ये करने के लिए हमारे यहाँ दो प्रकार के मार्ग हैं कि बहुत से लोग नौकरी भी करते हैं, पर नौकरी करने वालों की मर्यादा होती है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस इकोनॉमी में हम ईमानदारी के मार्ग से अच्छा धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जगाना ये देश की आर्थिक आवश्यकता है। आपको पता होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी में 52 to 54% कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी ग्रोथ में सर्विस सेक्टर से आता है। उसके बाद में 22 से 24% हमारा कंट्रीब्यूशन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 8 से 12% ये कंट्रीब्यूशन ये हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। हमारी जो एमएसएमई है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, इसका टोटल ग्रोथ में अभी 31-32% कंट्रीब्यूशन है। और मैं जब मंत्री था तब हमने तय किया था कि एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा करेंगे। हमारा टोटल एक्सपोर्ट देश का 40% जो है वो एमएसएमई से है और हम लोग चाहते थे कि हमारा एक्सपोर्ट करीब 50% से ज़्यादा एमएसएमई से हो। हमारे देश में अभी तक एमएसएमई ने 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, तो हम ये चाहते थे कि ये 5 करोड़ रोजगार और निश्चित रूप से एमएसएमई में क्रिएट हो। अब उद्देश्य हमारा ये है कि हमें क्या करना है। तो हमारे देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से लोगों को मुक्ति देना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है और जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको स्वाभिमान से जीने का मार्ग दिखाना है। और इसलिए समाज के जो शोषित, पीड़ित, दलित हैं, जो रहने के लिए जिनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को जिस दिन रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में अंत्योदय के विचार में कहा है और मैं ये मानता हूँ कि यही महत्वपूर्ण बात है। फिर इन करोड़ों लोगों के जीवन को अगर सस्टेनेबल करना है तो उसके लिए क्या मार्ग हो सकता है, और इसी की विचार में मैं आपके सामने जो आज के विषय में तो कहने वाला हूँ, पर मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि वेल्थ क्रिएटर और जॉब क्रिएटर। और इसलिए मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। हम वेल्थ क्रिएटर तो नहीं है, पर हम लोग छोटे छोटे जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। हमारे लिए भी वेल्थ मिला है, मिले हुई वेल्थ को एक्सपेंडिचर बढ़ाए, तो इसी आने वाले समय में हिंदुस्तान को अपरंपार क्षमताएं हमारे सामने है। अभी हम 12 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं कि 12 लाख करोड़ का इंपोर्ट बंद हो जाए। इथेनॉल, मिथेनॉल, डीजल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन आए, देश स्वयं पूर्ण बने, ये बंद हो जाए। अभी 6.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हम 15 लाख करोड़ की बनाएंगे। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और जॉब देने वाली इंडस्ट्री है। तो इसमें आएगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो देश की जनता का फायदा होगा।
हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। हमारे किसान हैं, उनकी सब्जियां अगर वर्ल्ड में जाने लगेगी, उनके ऑरेंजेस वर्ल्ड में जाने लगेंगे, और हमारे मालगुजारी तालाब में झींगे हैं, ये 700 रुपये किलो गढ़चिरौली में है, और सिंगापुर में 9000 रुपये किलो है, दुबई में 8000 रुपये किलो है। अगर ये पैकेज होके जाएंगे पैकेजिंग करके तो उनको पैसा मिलेगा। तो इकोनॉमी का मल्टीप्लिकेशन परचेसिंग पावर को बढ़ाता है, परचेसिंग पावर ट्रेड एंड बिजनेस को बढ़ाता है, और ट्रेड और बिजनेस के कारण ग्रोथ बढ़ती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, और लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। और इसमें शेयर इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और इंश्योरेंस इकोनॉमी उतनी महत्वपूर्ण है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।